जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घर घर में लहराएं तिरंगा अपना। श्रृंखला की इस कड़ी में आज मैं बात करूंगा हमारे प्रदेश के जलियांवाला बाग कांड की। जो आज के युवा है वो शायद नहीं समझ पाए होंगे कि जलियांवाला बाग कांड तो पंजाब में हुआ, फिर राजस्थान में जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ। जो इतिहास पढ़ते हैं या अक्सर इसके बारे में जानकारी रखते हैं उनको तो मालूम है। जलियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ था, लेकिन उससे पहले 1913 में, यानी 17 नवंबर 1913 में भीलों के जो एक गुरु थे गोविंद गुरु, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था और उनकी हुकूमत और वहाँ के देसी रियासतें भील जाति पर जो अत्याचार करती थी, बंधुआ मजदूरी करवाना, अत्याचार करना, उनसे मजदूरी कराकर पैसा ना देना, जुल्म ढाना, उससे वो भील संप्रदाय तंग आ चुके थे। और उनके जो गुरु गोविंद नेता थे, तो बांसवाड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है मानगढ़ हिल या मानगढ़ पहाड़ियाँ। वहाँ पर ये लोग इकट्ठे होते हैं। तारीख थी 17 नवंबर 1913। हालांकि ये काव्यदात जो है लंबे समय से चल रही थी। अग्नि को साक्षी मानकर धुनी बोलते हैं, जो मारवाड़ी लोग हैं धुनी को समझते हैं। अग्नि के सामने कुछ ये करने वाले थे। इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने इनको कहा था कि आप मानगढ़ ये जो पहाड़ियाँ खाली कर दें, परंतु उन्होंने अपनी 33 मांगें जो है रखी थी, जिसमें ये 2 मांग प्रमुख थी। एक तो बंधुआ मजदूरी जो है वो नहीं की जाए और इन पर अत्याचार जो है वो ना हो, और जब ये ना वहाँ से हटे नहीं तो ब्रिटिश सरकार ने उन 1.5 लाख भीलों को, जहाँ पर मानगढ़ की पहाड़ियाँ हैं बांसवाड़ा के पास में, बांसवाड़ा के साथ में गुजरात भी लगता है, मध्य प्रदेश भी जो है इसके क्षेत्र में आता है, तो वहाँ से भी काफ़ी भील आए थे। तो उस पहाड़ी पर 1.5 लाख लोग थे और खच्चर गधों से जो है तोप और गोले जो है वहाँ पर ब्रिटिश सरकार लेकर जाती है। और भीलों को ये विश्वास था कि हमारे जो गुरु है गोविंद गुरु, उनकी शक्ति ऐसी है कि उनके तोप और गोले से उन पर कोई असर नहीं होगा। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ उस समय और 1500 से ज़्यादा भील मारे गए, उन पर जुल्म हुआ। कुछ लोग तो ऐसे थे गोली की डर से पहाड़ी से कूद गए, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, बड़े थे, बुज़ुर्ग थे। सबका नरसंहार किया। ये घटना बीत जाने के कई वर्षों तक भील समुदाय के लोग उस मानगढ़ पहाड़ी पर जाने से डरने लगे, कतराने लगे। हाल ही में अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने कुछ वर्ष पहले जब सरकार हमारे प्रदेश में अशोक जी गहलोत की सरकार थी, तो उस मानगढ़ को स्मारक बनाने की बात की और वो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। कभी बांसवाड़ा साइड में जाइएगा तो देखिएगा। और क्योंकि जलियांवाला बाग कांड में तो भगत सिंह, उधम सिंह ये उठकर बाहर आए थे, लेकिन भील जो वर्ग थे वो शिक्षित भी न थे, तो उनकी बात दब गई, छपी नहीं। तो ये थी आज की बात। फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आओ लहराएं हमारे घरों में तिरंगा। 15 अगस्त 2025 आने वाला है। मैं चाहता हूँ और राष्ट्र के जो सभी लोग हैं, राष्ट्र के प्रति जो चिंतन करते हैं, हमारे भारत राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री जी है,
वो भी कहते हैं समय समय पर कि घर घर में तिरंगा लहराए। तो मैं भी वही बात 2006 से 7 से लगातार कह रहा हूँ। और अपने घर पर छत पर, न केवल अपने घर की छत पर तिरंगा लहराता हूँ, बल्कि अब तो हर मोहल्ले में टीम के साथ जाने लगा हूँ। तो आज की कहानी में इतना ही, आज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी घटना के साथ, ऐसे ही किसी क्रांतिकारी के विचारों के साथ, जिसमें बात होगी राष्ट्रीयता की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।